आज हम पढ़ेंगे जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, जिस तरह से एपी के अंदर जो है उनका डिफरेंस सेम होता था, इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ चीज़ है जो दोनों टर्म्स के बीच में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मैं यहाँ पे एक सीरीज लिख लेता हूँ 2, 4, 8, 16 ऐसे। ठीक है, मैंने एक सीरीज लिख दी। पहली टर्म क्या होती थी A1, दूसरी टर्म क्या होती थी A2, तीसरी टर्म क्या होती थी A3 और चौथी टर्म क्या होती थी A4। अगर हम AP चेक करते हैं तो हम इसमें से ये घटा देते हैं, दूसरी में से पहली, तीसरी में से दूसरी, चौथी में से तीसरी। लेकिन जब हम जीपी देखनी होती है कि ये सिर्फ जीपी में है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम दूसरी को पहले में से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। दूसरी में से पहली टर्म को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यानी A2/A1 करते हैं। और जो ये होता है यहाँ पे इसको R बोलते हैं। R क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। R क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। और जो कॉमन डिफरेंस है ना, ये सभी में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो A2/A1 इक्वल टू R, इस तरह से A3/A2 भी क्या होना चाहिए, R होना चाहिए। इसका मतलब है कि A2/A1 शुड बी इक्वल टू A3/A2 शुड बी इक्वल टू A4/A3। अगर किसी सीरीज के अंदर ये चीज़ सेटिस्फाई कर रही है तो इसका मतलब वो क्या है, एक जीपी के अंदर है। अब इसको देखते हैं करके, A2/A1 करते हैं, 4/2 क्या आया, 2 आया। इस तरह से ये देखते हैं A3/A2 8/4, ये भी क्या आया, 2 आया। 16/8 करके देखते हैं, ये भी क्या आया हमारे पास, 2 आया। ओके, तो हम देखते हैं जो कॉमन रेशो है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये हमारे पास सीरीज लिखी हुई है, ये सीरीज क्या है, जीपी के अंदर है। ओके, जैसे एपी के अंदर हम जनरल टर्म निकालते थे, जनरल टर्म, इसी तरह से जीपी के अंदर भी एक जनरल टर्म होती है और उसको हम लिखते हैं ARN-1, ARN-1। ओके, ये चीज़ जो है हम इसको लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे ये हमें टर्म दे रखी है, इसमें 4 टर्म्स है हमारे पास, हमें निकालनी है। मान लेते हैं हमें इसकी 6 टर्म निकालनी है, तो 6 टर्म कैसे निकलेगी इसकी, पहली टर्म क्या है, यहाँ पे 2 है। ओके, R की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे R की वैल्यू भी कितनी आई है, 2 आई है ना। 4/2 करके, 4/2 करके भी क्या आया, 2 आया। तो 2 इंटू 2 की पावर 6 माइनस 1 5 आ जाएगा। तो 2 इंटू 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5। ठीक है, तो A6 क्या बन जाएगा इसका, 2 की पावर 6 बन जाएगा। 1 इसका, 5 इसका, तो A की पावर 6 जो है इसकी 6। ठीक है, A6 क्या आ गया, 2 की पावर 6 आ गया। ये तो जनरल टर्म निकालने का हो गया। अब हमारे पास 2 फार्मूले और होते हैं। ठीक है, किसके, सम निकालने के, सम निकालने के। तो सम निकालने के 2 फार्मूले होते हैं। SN क्या होगा, A इंटू में 1 माइनस R की पावर N अपॉन में 1 माइनस R। दूसरा फार्मूला क्या होता है, A इंटू R की पावर N माइनस 1 अपॉन में R की पावर -1। अब ये 2 फार्मूले में से कौन सा फार्मूला कब अप्लाई होता है, ये तब होगा, ये वाला, जब R की वैल्यू क्या हो, 1 से छोटी हो। यानी R की वैल्यू अगर यहाँ पे हो 0.2 हो या 0.9 हो, यानी 1 से कुछ भी हो, 1 से छोटी अगर कोई भी वैल्यू है तो फार्मूला क्या लगेगा, ये वाला लगेगा। अगर R की वैल्यू 1 से बड़ी है तो तब ये वाला फार्मूला यहाँ पर लगेगा। ओके, और ये बात हमेशा ध्यान रखना, R की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती, R की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती। ठीक है, ये 2 फार्मूले लगेंगे। बस ये 2 चीज़ थी जो आपको यहाँ पे समझनी थी। अब क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन से जो है आपको चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगी। ओके, 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा। पहला क्वेश्चन है, फाइंड 10th एंड nth टर्म ऑफ GP 5, 25, 125। ओके, ये एक जीपी दे रखी है, इसकी 10th टर्म और nth टर्म हमें निकालनी है। तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है, 5 है। D की वैल्यू क्या निकलेगी, सॉरी R की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ पे, 25 अपॉन में 5, तो ये क्या आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा।
ओके, तो हमें क्या निकालना है, ए टेन क्या बनेगा, ए आर की पावर 10-1 यानी ए आर की पावर 9। ए कितना है यहाँ पे 5, आर कितना है 5 इंटू में 9 यानी 5 की पावर 10 ये बन जाएगी। और अगर हमें निकालना है ए एन, तो ए एन क्या बनेगा, ए आर की पावर n-1। ओके, ए की वैल्यू कितनी है 5 इंटू में n की पावर -1। अब ये पावर 5 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे n-1 है। अगर बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे n-1 और +1, तो क्या आ जाएगा 5 की पावर n। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन इस तरह से आएगा। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। Which टर्म ऑफ जीपी, एक जीपी दे रखी है 2, 8, 32 अप टू n टर्म्स इज 131072। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमारे पास एक जीपी है, विच टर्म की कौन सी टर्म ये होगी। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है। ओके, हमें यहाँ पे क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है कि ए एन किसके बराबर है 131072 है। ए एन क्या है ये दे रखा है और हमें यहाँ पे n की वैल्यू क्या है कैलकुलेट करनी है। तो n की वैल्यू कैसे आएगी, अब इसका फार्मूला क्या होता है, ए आर n-1 इज इक्वल टू 131072। ओके, ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 2 है, ए की वैल्यू 2 है, 2 इंटू आर n-1 इज इक्वल टू 131072। आपके पास पेपर में कैलकुलेटर होगा तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि आर की वैल्यू क्या होगी n-1, आर की वैल्यू क्या होगी n-1, और इसको जब ये इसको काट देगा तो इसकी वैल्यू इसको काटने के बाद आएगी यहाँ पे 6 और 5, 5, 3 एंड 6 यानी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 65536। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 65536। अब हमारे पास ये बेसिक चीज़ आ गई। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें पता है कि आर की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे आर की वैल्यू निकाल लें, आर क्या है 8/2, तो आर क्या आ गया 4, 4 की पावर n-1, ये तो यहाँ पे बन गया। और हमें यहाँ पर है ना इसको 4 की पावर में तोड़ना है, हमें इसको किस में तोड़ना है 4 की पावर्स में तोड़ना है। तो ये बनेगा, कैलकुलेटर होगा आपके पास और आप इसको आराम से 4 की पावर 8 बना सकते हो। ये जो है ये 4 की पावर 8 के बराबर होता है। ये आप कैलकुलेटर मिलेगा, कैलकुलेटर की मदद से आप जो है इस चीज़ को ऐसे सोल्व कर सकते हो, मैनुअली नहीं होगा। ओके, अगर बेस सेम है, हमने इंडिसेस में पढ़ा था, अगर दोनों का बेस सेम है तो दोनों की पावर्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी n-1 क्या होगा 8 होगा। तो दिस इम्प्लाइज n शुड बी इक्वल टू 9। ओके, तो हमारे पास जो 9th टर्म होगी इस जीपी की 9th टर्म 131072 होगी। ओके, हमारे पास आंसर आ गया, n की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। ठीक है ना, हो गया। इस तरह से एक क्वेश्चन हो गया। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इन ए जीपी थर्ड टर्म इज 24, सिक्स्थ टर्म इज 192, फाइंड 10th टर्म। ओके, A3 कितना दे रखा है 24, A6 कितना दे रखा है 192, तो A3 क्या होता है AR2 और ये क्या होता है AR5। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अगर हम यहाँ पे क्या करें, सेकंड डिवाइड बाय 1 कर दें तो देखो हमारे पास क्या आएगा AR5 अब यहाँ पे कर देता हूँ AR5
अब अपॉन में AR2 विल बी इक्वल टू 192 अपॉन में 24, 192 अपॉन में 24। इससे ये कट जाएगा, R की पावर कितनी रह जाएगी, 3 रह जाएगी। 24 जो है इसको काट देगा 8 पे, तो ये क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। R की पावर 3 इज इक्वल टू, इसको भी 3 की ऐसे बनाना है कि यहाँ पे क्या पावर क्या बने, 3 बने, तो 2 की पावर क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। तो R की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। R की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगी। आगे इतनी बात समझे, अगर R की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई तो हम इसको क्या कर देते हैं, फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट। ओके, R की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे वैल्यू 2 रख देंगे, A इंटू 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 24। तो A कितना आ जाएगा, 24 अपॉन में 4, A की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। हमारे पास A भी है, हमारे पास R भी है, हमें क्या निकालना है, A10 निकालना है। A10 किसके बराबर होगा, AR9 के बराबर होगा। A कितना है हमारे पास, 6 है, R कितना है, 2 है, तो 2 की पावर 9 कितना होता है, 512 होता है। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3072। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, A10 आ जाएगा। ठीक है, आगे इतना समझ में, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना, हाँ बिल्कुल आसान है, कोई इसमें ऐसी वो वाली बात नहीं है। ठीक है, इस तरह से जो है हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं सम्स के। ओके, ये तो नॉर्मल वाले क्वेश्चन हो गए। अब हमें वैल्यू निकालनी है, जैसे कि एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, फाइंड सम ऑफ n टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ GP। एक GP दे रखी है 1 + 2/3 + 4/9। ये एक हमारे पास क्या दे रखी है, GP दे रखी है। ओके, पहली टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है और तीसरी टर्म ये है। हमें निकालना है, सम निकालना है SN। SN का फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। SN का फार्मूला जो है SN का फार्मूला क्या होता है। ओके, ये देखो SN का फार्मूला होता है ये। तो हमें क्या चाहिए, एक तो A चाहिए और एक चाहिए R। अब हमें यहाँ पे A की वैल्यू तो पता है लेकिन R की वैल्यू नहीं पता ना, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, R को फाइंड आउट करते हैं। R क्या होगा, 2/3 डिवाइड में 1, तो ये कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, R की वैल्यू आ गई। अब ये देखना, जो ये R की वैल्यू आई है ये 1 से ग्रेटर है या फिर 1 से लेसर है। तो इसको देखते हैं सोल्व करके, तो ये आएगा 0.66, यानी ये क्या है, 1 से स्मॉल है। तो SN का फार्मूला हम कौन सा लेंगे, A इंटू में 1 - R की पावर N अपॉन में 1 - R। अगर R की वैल्यू पॉजिटिव हो, 1 से ज़्यादा होती तो R पहले लिखते और 1 क्या लिखते, बाद में लिखते। ठीक है, तो अब देखो A की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 को तो ऐसे लिख लिया, इंटू में 1 - यहाँ पे क्या है, R की वैल्यू क्या है, 2/3 की पावर क्या है, N है, इसको बड़ी बना लेते हैं। ओके, अपॉन में यहाँ पे क्या है, 1 - 2/3 है, 1 - 2/3 है। अब इसको देखते हैं सोल्व करके। ये 1 है तो 1 को हम ना लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ठीक है, तो हम नीचे वाले को देखते हैं, एलसीएम आके क्या जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 - 2। ओके, और ऊपर तो ऐसे कैसे, 2/3 की पावर n, ये 3 है, ये क्या है, 3 है, 2/3 की पावर n। यहाँ पे 1 था, 1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 को लिखो ना लिखो। अब जो ये है तो ये 3 जो है ऊपर चला जाएगा, ये 3 जो है यहाँ ऊपर आ जाता है कि A/B अपॉन में C/D। अगर कोई चीज़ इस तरह से हो, A/B अपॉन C/D हो, तो ये बन जाता है A/B इंटू में D/C। ओके, यहाँ पे ये A है, B जो है यहाँ पे 1 है, ये C है और ये क्या है, D है, तो D क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 3 - 2 तो 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 इंटू में 1 -
2/3 की पावर n 1 को लिखो ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या जाएगा 1 - 2/3 की पावर n। ठीक है, ये क्या आ गया Sn आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है S5 कि S5 क्या बनेगा। S5 निकालने के लिए जो यहाँ पे ये आया ना, यहाँ पे 5 पुट कर देंगे। सिंपल n पे क्या पुट कर देंगे 5 पुट कर देंगे, क्योंकि हमने Sn के लिए तो निकालना है, जनरल फार्मूला ये है। इसे हम S10 भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम 5 की वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बन गया 3 1 - 2/3 की पावर 5 1 - 2/3 की पावर 5। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 3 इंटू में 1 - 2 की पावर 5 4 ओके, ये बन जाएगा 32 डिवाइड में 3 की पावर 5। इसको हम क्या कर लेंगे यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। अब 3 की पावर 5 को करके देख लेते हैं। 3 × 3 × 3 × 3 ओके, 3 3 9 3 3 9 9 81 81 गुणा 3 8 3 24 243। तो ये यहाँ नीचे क्या बन जाएगा 243 बन जाएगा। 3 × 1 - 32 अपॉन में 243। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करने के बाद 3 × 211 अपॉन में 243। यहाँ पे इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेके ये देखो ये कैसे बना, मैं इसको बता देता हूँ। ये नीचे क्या आ गया 243, इसको सोल्व कर रहा हूँ इसको, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 243 - 32, ये क्या बन जाएगा 211 अपॉन में 243। ओके, अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको इससे कट जाएगा 3 8 और यहाँ पे ये 1, तो 211 अपॉन में 81 जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो गया ना, बिल्कुल आसान था। ओके, अब एक क्वेश्चन आएगा इस तरह से, एक लास्ट क्वेश्चन आएगा इसमें। ठीक है, कि जैसे उसमें था सम, तो इस तरह से हमें यहाँ पर भी कोई लेनी पड़ेगी जनरल टर्म। क्वेश्चन लिख लेते हैं, सम ऑफ फर्स्ट, या तो फर्स्ट 3 आ सकता है ओके, या फिर कंजेक्टिव आ सकता है। फर्स्ट 3 टर्म्स इन जीपी इज 13/12 एंड प्रोडक्ट इज -1। फाइंड कॉमन रेशो एंड टर्म्स निकालो। ठीक है, टर्म्स का मतलब है कि उस सीरीज को फाइंड आउट करो। ओके, तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स दे रखा है इन जीपी, और दूसरा क्या दे रखा है प्रोडक्ट दे रखा है। तो हम यहाँ पे जो 3 टर्म्स लेंगे ना, वो क्या लेंगे A/R, A और दूसरा AR। ठीक है, ये लेंगे। तो इसको लेके देखो जो जो लिख रखा है उसको लिख लेते हैं जनरल टर्म में। सबसे पहले दे रखा है सम, यानी A + R + A प्लस में AR किसके बराबर दे रखा है 13/12 के बराबर दे रखा है। और दूसरा क्या दे रखा है प्रोडक्ट, यानी A/R इंटू में A इंटू में AR इज इक्वल टू -1, यानी R से क्या कट गया R कट गया। A³ इज इक्वल टू -1 दे रखा है। A³ क्या दे रखा है -1, तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई, क्योंकि जब -1 का क्यूब करेंगे तभी तो -1 आएगा ना। अगर हम -1 का क्यूब करें तभी तो -1 आएगा, लेकिन अगर +1 का क्यूब करें तो वो क्या आएगा +1 आएगा। ठीक है, इसलिए A की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 है। अगर A की वैल्यू -1 है, A की वैल्यू -1 है, तो हम इसको फर्स्ट में क्या करते हैं पुट करेंगे, पुट इन फर्स्ट। ओके, पुट इन फर्स्ट A की वैल्यू -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 अपॉन R। ओके, -1 - R इज इक्वल टू 13/12। ओके, तो यहाँ से इसका एलसीएम आ जाएगा, नीचे आ गया R, ऊपर क्या आ गया -1 - R और माइनस में R² इज इक्वल टू 13/12। ये उस साइड चला जाएगा। ओके,
तो जब हम इसको, ये तो इस साइड चला जाएगा, r तो इस साइड आ जाएगा और ये 12 इस साइड आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 12 इंटू -1 माइनस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 13r। ओके, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लिया तो -12 अंदर क्या बच गया 1 प्लस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 13r। ओके, माइनस को इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा और ये प्लस का, माइनस को इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा और ये प्लस का, तो ये क्या बन गया 12 प्लस 12r स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस के 13r। अब इन सभी को क्या कर लेंगे, एक साइड ले आएंगे, तो इससे माइनस के इस साइड आगे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 12r स्क्वेयर प्लस में 12 प्लस 13 कितने बन जाएंगे 25r प्लस 12 इज इक्वल टू 0 बन गए। अब हमारे पास क्या आ गई, एक क्वाड्रेटिक आ गई। अब हमारे पास ये क्या आ गई, एक क्वाड्रेटिक आ गई और हमें यहाँ से क्या करना है, r की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। r की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो r की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, माइनस के b प्लस माइनस रूट 20 के माइनस में 4ac अपॉन में 2। एक बार तो हम यहाँ पे प्लस लेंगे, दूसरी बार हम यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस लेंगे और ये वैल्यू को हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। यहाँ पे ये तो होता है a, ये है b और ये है c, ये है a, ये है b और ये है c। इन सभी को इसमें पुट करने के बाद r की हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, एक तो r की वैल्यू आएगी माइनस के 3/4 और दूसरी r की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के 4/3। यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद एक बार तो प्लस लिखने के बाद एक बार माइनस करने के बाद हमारे पास जो है ये वैल्यू आएंगी r की, r इज इक्वल टू माइनस के 3/4 माइनस के 4/3। ओके, r की दो वैल्यू आ गई, तो अब हमें क्या निकालनी है, जीपी। अगर r की दो वैल्यू हैं तो जीपी भी क्या बनेगी, दो बनेगी। a की वैल्यू हमारे पास पहले ही थी, a की वैल्यू तो कितनी थी, -1 थी, ठीक है, और r की वैल्यू -3/4। एक बार तो हम ये वैल्यू लेके चलेंगे, ओके, और एक सीरीज हम बनाएंगे, a की वैल्यू -1 और एक r की वैल्यू माइनस के 4/3। जब ये लेके चलेंगे तो सीरीज क्या बनेगी हमारे पास, ओके, पहली टर्म तो क्या बनेगी हमारे पास 4/3, ठीक है, सॉरी जो हमारे पास पहली टर्म बनेगी वो तो बनेगी 4/3, दूसरी क्या बनेगी -1 और फिर आगे क्या बनेगी 3/4 बनेगी। ये देखो ना, हमने सीरीज को क्या के लिया था, a/4 a और ar, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास सीरीज क्या बनेगी 3/4 -1 एंड 4/3 एंड 4/3। हमारे पास जो है ये 3 सीरीज बनेगी, ठीक है। मैं इस पहले का बता देता हूँ कि ये पहले वाली कैसे बनी। हमारे पास टर्म क्या थी, a/r a एंड ar, ठीक है। यहाँ पे ये कैसे लेके चले, जब a की वैल्यू तो -1, r की वैल्यू माइनस के 3/4। दूसरी टर्म क्या बनेगी, a की वैल्यू -1 और दूसरी क्या बनेगी -1 इंटू में r की वैल्यू क्या है माइनस के 3/4। ओके, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे रह जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गई, ये प्लस बन जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या है, ये -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और क्या बन गया, ये 3/4 बन गया, ठीक है। इस तरह से इससे आ गई, और इस तरह से अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारी जो है वैल्यूज यहाँ पर ये वाली आ जाएंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से हो गया, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक रह गया इसमें, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, जैसे वहाँ पे अर्थमेटिक मीन होता था, इस तरह से यहाँ पे क्या है, ज्योमेट्रिक मीन होता है, ठीक है। कि हमारे पास कोई दो टर्म्स दे देंगे a और b, ठीक है, इनके बीच का हमें क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फार्मूला होता है रूट ए बी, ओके। और जैसे क्वेश्चन में दे दिया, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 8 and 2,
ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 8 एंड 2। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फार्मूला क्या हो गया, √8 × 2 √16 किसके बराबर होता है 4। तो ये क्या हो गया, ज्योमेट्रिक मीन हो गया, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन जैसे वहाँ पे होता था कि इंसर्ट इट इन टर्म्स, तो यहाँ पर भी यही एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि जैसे इंसर्ट 3 numbers between 1 and 256 so that resulting sequence is in GP। ठीक है, 3 नंबर्स को यहाँ पे इंसर्ट करना है, एक होगा G1, G2, G3 और 256। ओके, 3 नंबर हमने इंसर्ट कर दिए। ये 3 नंबर इस तरह से होने चाहिए कि जो हमारे पास रिजल्टेंट बनेगा वो क्या बने, जीपी बने। अब जो यहाँ पे G1, G2, G3 है ना, जो G1 है ये ज्योमेट्रिक मीन है G2 और 1 का, और जो G2 है वो ज्योमेट्रिक मीन है G3 और G1 का। नॉर्मल सा ये मतलब है, लेकिन हमें इसको फाइंड आउट कैसे करना है, ओके वो हम देखेंगे कि ये तो क्या है A1 है, ये क्या है A2, ये है A3, ये है A4 और ये क्या है A5। ओके, अब हमें कोई भी टर्म निकालने के लिए हम जानते हैं हमें A पता होना चाहिए और हमें R पता होना चाहिए। A तो हमें मालूम है, हमें R नहीं मालूम, तो हम R को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, कि जैसे यहाँ पे ले लेते हैं A5 256 के बराबर है। A5 का फार्मूला क्या होता है, AR⁴ = 256। A की वैल्यू कितनी है 1 है, यानी R⁴ विल बी इक्वल टू 256, यानी 256 को 4 में तोड़ना है कि पावर्स 4 हो और वैल्यू क्या आए हमारे पास, और हमारे पास जो है इसकी वैल्यू बने। तो R⁴ 4, तो यहाँ पे जो ये है ना, यहाँ पे ये हो सकता है 4⁴ 4। अब जो ये 4 है ना, जो यहाँ पे ये 4 है, ये प्लस का भी हो सकता है और ये माइनस का भी हो सकता है। क्यों, अगर हम माइनस का 4, ये देखो यहाँ पे अगर -4 × -4 × -4 × -4 करें ना, ये भी 256 देगा, और अगर हम R को प्लस का 4 रखें, ये भी 256 देगा। तो यानी हमारे पास जो है R की वैल्यू 2 आएंगी, एक तो आएगी प्लस का 4 और एक आएगा R⁴ ठीक है। जब हम अब 2 केस लेके चलेंगे तो हमारे पास क्या है, 2 सीरीज बनेंगी। पहली सीरीज इन फर्स्ट केस 1, जब R की वैल्यू क्या हो, +4 हो, R की वैल्यू क्या हो, +4 हो, तो G1 की वैल्यू क्या बन जाएगी, A। ठीक है, ये A है और ये क्या बन जाएगा AR, तो G की वैल्यू क्या बन जाएगी 4 बन जाएगी। ठीक है, G2 क्या होगा हमारे पास, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म। ठीक है, ये क्या बन जाएगा AR2, A तो 1 है यानी 4 का स्क्वायर 16। इस तरह से G3 क्या बन जाएगा हमारे पास AR3 यानी 4⁴ 64। ठीक है, तो 4 नंबर हमारे पास क्या आ गए, 1 4 16 64 256। एक सीरीज तो ये बन गई। ओके, और अगर हम यहाँ पे रखें R = -4, तो यहाँ पे जो बीच वाली जो सीरीज है ना, ये क्या बन जाएगी G1। पहली टर्म क्या बनेगी AR, R की वैल्यू क्या है -4, ये तो 1 है, A तो 1 है, तो ये क्या आ जाएगा -4। G2 निकालना है, ये क्या बनेगा AR2, A तो कितना है 1 है, R कितना -4 का स्क्वायर, ये क्या बनेगा प्लस का 16, और G3 क्या बनेगा AR3 यानी ये बनेगा -64। ठीक है, -4⁴ तो यहाँ से सीरीज क्या बनेगी हमारे पास 1 -4 16 -64 एंड 256। ठीक है, इससे बनेगी ये और इससे बनेगी ये हमारे पास क्या था, ज्योमेट्रिक मीन था। ओके, इससे बाहर जो है हमारे पास कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सॉरी एक क्वेश्चन रह गया,
वो ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन दोनों का है। उसके बाद जो है ये जो चैप्टर है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कि इफ दो नंबर दे रखे हैं ए एंड बी, दो नंबर है ए एंड बी, उनका अर्थमेटिक मीन तो है 10, ज्योमेट्रिक मीन है 8, फाइंड आउट ए एंड बी, कि ए क्या होगा और बी क्या होगा। एक ये क्वेश्चन बन सकता है, बस इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ए प्लस बी बाई 2, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट ए बी। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट ए बी। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड। क्या बनी हमारे पास फर्स्ट टर्म, ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 10, तो दिस इंप्लाइज ए प्लस बी इज इक्वल टू 20। और दूसरी क्या बनी, रूट ए बी इज इक्वल टू 8, तो दिस इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू 64। इसका यहाँ पे आगे क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ए और बी निकालना है। तो हमें इसके लिए ना एक आइडेंटिटी होती है, अलजेब्रा में आइडेंटिटी होती है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab, माइनस में 4ab। अब हमने ये क्यों लगाई, क्योंकि हमारे पास देखो a प्लस बी तो है, हमें क्या निकल जाएगा यहाँ से, हमारा a माइनस बी आ जाएगा। जब a प्लस बी और a माइनस बी दो इक्वेशन होंगी तो हम उन दो इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, दोनों नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखो a प्लस बी पता है, a भी पता है, तो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या निकलेगा, a प्लस बी क्या है 20 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 64, 4 इंटू 64, तो a माइनस बी ये कितना आ जाएगा, 400 माइनस 256, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 144। तो a माइनस बी क्या होगा, प्लस माइनस 12। यानी यहाँ से जो है a माइनस बी की दो वैल्यू आ गई, एक तो a माइनस बी की वैल्यू आ गई 12, एक a माइनस बी की वैल्यू आ गई माइनस के 12। ये तो बन गया हमारे पास केस 1 और ये हो गया केस 2। ठीक है, दोनों केस से हमारे पास जो है a और b की दो दो वैल्यू आ जाएंगी। अब हम लेते हैं केस 1, a प्लस बी तो कितना है 20, a माइनस बी कितना है 12। दोनों को क्या कर लेंगे, सिंपली ऐड कर लेंगे, तो ये कट जाएगा और ये 2a किसके बराबर आ जाएगा 32। तो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 16, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 16। अगर a 16 आ गया तो पुट इन फर्स्ट, ये फर्स्ट बना लेते हैं और ये सेकंड, पुट इन फर्स्ट। जब a की वैल्यू 16 आ गई तो b कितना आ जाएगा हमारे पास 20 माइनस 16, b की वैल्यू कितना आ गई 4, यानी a हमारे पास कितना आ गया 16 और b हमारे पास कितना आ गया 4 आ गया। ओके, अब हम लेते हैं यहाँ पे केस 2। जब a प्लस बी तो हमारे पास क्या है 20 और a माइनस बी क्या है माइनस का 12। दोनों को सिंपल क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो b और b तो कैंसिल हो जाएगा। 2a किसके बराबर आ जाएगा 8 के, तो a क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 4, a क्या आ जाएगा 4। अगर a 4 आ गया तो यहाँ पे फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो b की वैल्यू पुट इन फर्स्ट, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 4 और b की वैल्यू क्या आ गई 16। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन में इससे अलग कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे बाहर जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, बस ये था। और हमारा जो है ज्योमेट्रिक मीन भी यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी कंप्लीट हो गया, एपी पिछले चैप्टर में हो गया था, तो ये यूनिट हमारी क्या हो गई कंप्लीट हो गई। ओके, बाय।